तो लीनियर रिग्रेशन कंटिन्यू करते हुए अब हम आ गए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे। अब होपफुली आपने लीनियर रिग्रेशन की वीडियोस देख रखी होंगी और ग्रेडियंट डिसेंट अच्छे से समझ लिया होगा, तभी इस पे आगे मूव करें। अब लीनियर रिग्रेशन जो था, हमने उसकी इक्वेशन निकाली थी कुछ ऐसे, थीटा एक्स थीटा वन एक्स प्लस थीटा नॉट। ये क्या थी? हमारे ग्राफ में एक हमारी स्ट्रेट लाइन बन के आ रही थी। ये ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन है और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ये रिग्रेस करके प्रेडिक्ट कर रही है। ये हमारी थी लीनियर रिग्रेशन में। लेकिन अगर मैं आपसे अब कहूँ कि भाई मेरे पास एक इक्वेशन है जिसमें मल्टीपल फीचर्स हैं, अब हम इन्हें एज अ स्लोप या एज अ वो नहीं देखेंगे। मैं कहता हूँ आप एज अ फीचर बोलना शुरू कर दीजिए। फीचर क्यों? मान लीजिए आप एक कार खरीद रहे हैं, सेकेंड हैंड कार, तो आप कई सारी चीज़ें देखेंगे। उसका माइलेज देखेंगे, ठीक है, उसकी एज देखेंगे कार की, ठीक है, उसके अब कितने किलोमीटर चली है वो देखेंगे, ठीक है ना। ये 4-5 चीज़ें आप देखेंगे। तो अगर आपको कार प्रेडिक्ट करनी है कि भाई माइलेज, एज और किलोमीटर के बेस पे कि उसका प्राइस कितना होगा, तो आपको इन तीनों को अकाउंट में लेना पड़ेगा। ये क्या हुए? उस कार के फीचर्स हुए। ये जो तीनों को अपने अकाउंट में लिया, ये उसके फीचर्स कहलाएंगे। अब ये कार के फीचर हैं। अब आपको देखना है कि कौन से फीचर पे क्या प्राइस फिट बैठ रहा है और हर फीचर की कितनी वैल्यू है। कि एज बहुत ज़्यादा है, भाई कार की एज है 10 साल पुरानी गाड़ी है तो उसका प्राइस काफ़ी लो होगा। अब मैं कहूँ बहुत किलोमीटर चली है तो भी उसका प्राइस काफ़ी लो होगा। या फिर उसकी एज कम है, कम किलोमीटर चली है, मतलब ऑलमोस्ट नई गाड़ी है, तो प्राइस उसका हाई रहेगा। तो इन फीचर्स के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो इसमें तो 3-4 फीचर हो गए। पहले क्या था? हमारे पास सिर्फ एक ही फीचर था और एक कांस्टेंट था जो कि इंटरसेप्ट था हमारा। अब क्या है? हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन रहेगी, थीटा वन एक्स वन, यहाँ पे थीटा नॉट भी लिख दे रहा हूँ कांस्टेंट फॉर द सेक ऑफ इंटरसेप्ट। ये कार का प्राइस कहीं से तो शुरू होगा भाई, कुछ तो वैल्यू होगी जहाँ से कार का प्राइस, उसके लोहे की वैल्यू ले लीजिए, वो उसका इंटरसेप्ट रहेगा। और ये थीटा टू एक्स टू प्लस थीटा थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन। तो ये क्या हुआ? थीटा वन हमारा बताएगा माइलेज, कि माइलेज कितना, एज, किलोमीटर। ये चीज़ क्या बता रही है? थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, जो मैंने कहा किलोमीटर, एज और माइलेज है, ये बता रही है कितनी इंपॉर्टेंस रहेगी, कितनी इंपॉर्टेंस माइलेज रखता है, कितनी इंपॉर्टेंस एज रखता है कॉस्ट पे। भाई अब एज बढ़ी तो प्राइस भी तो कार का लो होगा। भाई पुरानी गाड़ी है, अब आपने कहा 2 साल पुरानी गाड़ी है और 5 साल पुरानी गाड़ी, काफ़ी फ़र्क हो जाता है गाड़ी में। तो एज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है कि भाई एज कम ज़्यादा होगी गाड़ी की तो प्राइस कम होना चाहिए। तो यहीं पे अब बात कर रहा हूँ मैं सेकेंड हैंड गाड़ी की, इसलिए उसमें एज है, नई गाड़ी में एज नहीं होगी। तो ये क्या हुआ है? उसके फीचर्स हुए। अब ये क्या हुआ? हमारा जो स्ट्रेट लाइन बन रही थी पहले, तो वन डायमेंशन थी, वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन थी, और अगर आपकी डी डायमेंशन हो तो आपको डी प्लस वन डायमेंशन का प्लेन चाहिए होगा, क्योंकि एक आपका प्राइस के लिए रहा और एक आपका फीचर के लिए रहा। मान लीजिए आपकी नई गाड़ी है तो आपने उसे माइलेज के बेसिस पे देख लिया कि माइलेज के बेसिस पे कार की प्राइस क्या है, तो ये आपका वन डायमेंशन था। और प्राइस चेक करने के लिए आपको डी प्लस वन रखना पड़ा ताकि आप प्राइस को भी हैंडल कर सके। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कई सारे डायमेंशंस आ गए, माइलेज आ गई, एज आ गई, और हमने एक फीचर और लिया था, हमने किलोमीटर कितना कितना चल चुकी है वो गाड़ी। तो ये 3-4 फीचर्स आ गए हमारे पास। तो हमारे पास एक डी डायमेंशन का प्लेन आएगा, एक डी डायमेंशन प्लेन आएगा, और उसमें हमें प्राइस को भी ऐड करना पड़ेगा, जो प्राइस रहेगा कार का। तो ये मिला के हमारे पास एक डी प्लस वन डायमेंशन का प्लेन आ जाएगा। प्लेन कैसा होगा वो? मान लीजिए मैं कहता हूँ अभी सिर्फ दो ही डायमेंशंस है, किलोमीटर, एज और माइलेज। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक प्लेन बन के आएगा, एक्स, वाई और जेड। ये हमारा 3D हो गया। ये 3D क्या है? एक कार्डबोर्ड की तरह, या आप उसकी तरह देख सकते हैं। ये ऐसे करके प्लेन रखा हुआ है हमारा 3 डायमेंशन में, इसकी एक्स वाई जेड एक्सेस है,
तो ये हमारा प्लेन हुआ, यहाँ पे ये हमारा प्लेन रहा, और ये मोर देन 2 डायमेंशंस एग्जिस्ट कर रहा है। अब ऐसे ही हम D+1 डायमेंशंस में जा सकते हैं, लेकिन क्या है दिक्कत है, हम 3 से ऊपर डायमेंशंस इमेजिन नहीं कर सकते। 3 से ऊपर डायमेंशन इमेजिन करना ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम उसे इक्वेशन पे छोड़ देंगे। अब इक्वेशन पे कैसे छोड़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इक्वेशन आई थी भाई, वाई जो प्रेडिक्ट करना था वो था कि थीटा नॉट कांस्टेंट, थीटा 1 x1, थीटा 2 x2 एंड सो ऑन। अब हमें इसका कॉस्ट फंक्शन निकालना है। कॉस्ट फंक्शन कैसे निकलता था, कॉस्ट कह लीजिए, लॉस फंक्शन कह लीजिए। हमारे पास इसका कॉस्ट फंक्शन यानी कि जो एरर था कि कितना दूर बैठ रहा है, वो था 1/2n सिग्मा yi माइनस प्रेडिक्टेड yi, जो आपकी इक्वेशन प्रेडिक्ट कर रही है। ये आपकी इक्वेशन है, ये कुछ पॉइंट प्रेडिक्ट करेगी, और ये जो है ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल पॉइंट है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं लीनियर रिग्रेशन में, मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। अब कॉस्ट इक्वेशन में यही लीनियर जो सिंपल लीनियर थी उसमें y = mx + c से रिप्लेस कर दे रहे थे इसे। यहाँ पे mx + c डाला और रिप्लेस कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी है, यहाँ पे हमें सारी डायमेंशंस को अकाउंट में लेके करना है। तो आया क्या, 1/2n सिग्मा yi माइनस क्या रहेगा, थीटा नॉट प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2, ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास एक कॉस फंक्शन आ जाएगा। हमने क्या करा था फिर, इस कॉस फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट करा था, इसे लास्ट टाइम किस पे करा था, हमने डिफ्रेंशिएट करा एक थीटा के बेसिस पे जो कि स्लोप था, और एक थीटा के बेसिस पे जो कि हमारा इंटरसेप्ट था, कांस्टेंट था, यानी कि c और m। अब क्या है, m हमारे पास मल्टीपल है, हमारे पास ये मल्टीपल m है, तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाएगा। अब वो सिस्टम क्या है, हमारे पास जो सिस्टम होगा वो होगा थीटा e, जो ऊपर इक्वेशन है, थीटा नॉट, थीटा इंटरसेप्ट के बेसिस पे हमने इसे डिफरेंशिएट करा वही, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन आएगी, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे थीटा 1 के बेसिस पे, फिर कुछ इक्वेशन आएगी, फिर ऐसे ही थीटा e अपॉन ऐसे कुछ इक्वेशन आएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर D+1 इक्वेशन। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर D+1 इक्वेशंस हो गया, एक सिस्टम आ गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो कि D+1 है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे हमें क्या करना है, हमने क्या करा था, जब दो इक्वेशन थी हमारे पास, एक सिंपल स्लोप के लिए और एक सिंपल इंटरसेप्ट के लिए, तो हमने इसमें क्या करा था, ग्रेडियंट डिसेंट लगाया था इन दोनों के लिए। फर्क क्या है, अब हमें ग्रेडियंट डिसेंट जो लगाना है वो D+1 इक्वेशंस के लिए लगाना होगा, हमें इन सब पे ग्रेडियंट डिसेंट लगाना होगा। और इसकी चिंता मत करिए कि कैसे लगाएंगे, बहुत सारे हमारे पास वेट्स होंगे, बहुत सारे हमारे पास फीचर्स होंगे, वो आपका जो scikit-learn जो पैकेज है, आगे कोड कराऊंगा मैं, उसमें समझाऊंगा। जो scikit-learn के पैकेजेस है उसमें जो कोड है वो इनबिल्ट है, तो आपको वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो फोकस है मेनली इक्वेशंस पे रहेगा और इंट्यूशन पे रहेगा। इंट्यूशन क्या है इसका, क्योंकि कोड जो है वो प्री एम्बेडेड पहले ही लाइब्रेरीज में लिखा हुआ है, हमें इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें रिगरस काम नहीं करना है। इंसान ने कंप्यूटर बनाया ताकि उसे रिगरस काम ना करने पड़े, तो इसलिए हमारा जो ध्यान रहेगा वो इंट्यूशन की तरफ रहेगा। अब क्या हुआ, अब हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया और इसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट लगा दिया। अब ग्रेडियंट डिसेंट लगाने से हमारे पास लीस्ट एरर आ गया, और लीस्ट एरर से हमारे पास थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 2 एंड सो ऑन की वैल्यूज आ गई।
अब वैल्यूज आ गई तो हम उसे अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमने इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे, ये वाली जो इक्वेशन थी, यहाँ पे तो नहीं, जो हमारी ऊपर ये रही इक्वेशन मल्टीपल डायमेंशन वाली, यहाँ पे जो है हम वैल्यूज को पुट इन कर देंगे और हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अब मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ये रहा कुछ ऐसे हमारे पास एक, ये है हमारा प्लेन, थोड़ा कलर डार्क ले लिया जाए, मिक्सअप हो गया। ये हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन आ गई और ये है हमारा प्लेन एक, और यहाँ क्या है हमारा लीनियर रिग्रेशन लगा, ग्रेडियंट डिसेंट लगा हुआ है, और उसने इनके बीच की वैल्यू आप देख रहे होंगे, यहाँ कुछ पॉइंट है और इसके ऊपर कुछ पॉइंट है, यहाँ कुछ पॉइंट है और इसके नीचे भी कुछ पॉइंट होंगे, इसके भी नीचे कुछ पॉइंट्स होंगे। तो हमारे पास एक प्रेडिक्टिव इक्वेशन आ गई प्लेन की, और ये प्लेन हम ड्रॉ कर देंगे। प्लेन की इक्वेशन क्या है यहाँ इस केस में, जो ये ग्राफ है ये 3 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे हमारे पास एक θ1 होगा, एक θ2 होगा, और x1 x2 और एक इंटरसेप्ट होगा। ये हमारे प्लेन की इक्वेशन आ गई। θ1 θ2 θ0 कैसे निकाला, ग्रेडियंट डिसेंट से निकाला, हमारे पास एक प्लेन आ गया, और यही हमारा प्रेडिक्शन रहेगा। आप अब इसमें क्या करना है, हम जो कार की बात कर रहे थे, माइलेज होगा, किलोमीटर होगा, आपने क्या करना है, सीधा सीधा इसमें वैल्यू डालनी है भाई। x1 में वैल्यू डाली, माइलेज कितना है गाड़ी का, गाड़ी की एज कितनी है, गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, और सिंपल आपके पास गाड़ी की एक कॉस्ट निकल के आ जाएगी, प्रेडिक्ट करके दे देगा लीस्ट एरर के साथ। लीस्ट एरर कैसे, ग्रेडियंट डिसेंट की वजह से। तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो चुका है। अब बात करते हैं एक और चीज पे। एक दिक्कत आती है, वो दिक्कत क्या आती है, वो दिक्कत आती है इंटरप्रेटेबिलिटी की। अभी बड़ा भारी सा शब्द है, मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ इसे। इंटरप्रेटेबिलिटी, ये हो गया। अब ये क्या है, ये हमारा बताता है फीचर की इंपॉर्टेंस। अब दिक्कत क्या आती है यहाँ, फीचर इंपॉर्टेंस के यहाँ क्या मतलब हुआ। अब भाई θ1 है, θ2 है, θ0 है, अभी के लिए इंटरसेप्ट को हटा देते हैं। मैं कहता हूँ ये है आपका एज, मान लीजिए एज है, ये मैं कहता हूँ इसके हैं कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, गाड़ी चली कितनी है, कितने किलोमीटर। अब क्या होगा, जब आप अपनी इक्वेशन में वैल्यूज डालेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह परफॉर्म करेंगे, तो यूजुअली एक इनपुट डेटा रहेगा आपको, और वो इनपुट डेटा जो होगा किलोमीटर्स का, जो पहले से कुछ पुरानी गाड़ियों का डेटा आपके पास होगा, उसमें कुछ गाड़ियाँ चली होंगी 20,000 किलोमीटर, कुछ चली होंगी 10,000 किलोमीटर, कई होंगी तो 1-8 लाख किलोमीटर चली होंगी। ओके, गुड एंड फाइन, आपको सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी है, इतना आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। दिक्कत क्या है, एज रहेगी 2, 5, 6। अब भाई अगर आप थीटा पुट इन करेंगे एज के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे तो एज है 2, 5, 6, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 10,000, भाई 1,20,000, ऐसे ऐसे वैल्यूज आ रही हैं किलोमीटर के मामले में। तो जो आपका मॉडल बनेगा, जब आपका मॉडल इन दोनों को बना के तैयार होगा, तो वो तो कहेगा भाई एज की तो बहुत कम वैल्यू है, एज 2-4 रह रही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हम किलोमीटर पे ध्यान देते हैं। तो आपके पास θ1 की मान लीजिए, हाइपोथेटिकली ले लेते हैं, θ1 की वैल्यू आ गई 2, और θ2 जो है वो आ गया आपका 15,000, ये x1 प्लस 15,000 x2 और आपका इंटरसेप्ट। अब भाई तो आप एज, ये तो इक्वेशन कह रही है कि भाई एज से फर्क ही नहीं पड़ रहा गाड़ी की प्राइस पे, लेकिन ये गलत है, एज से तो फर्क पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है एज की भी। लेकिन जो इक्वेशन बन के आई उसने तो कह दिया भाई एज की इंपॉर्टेंस बहुत कम है। मान लीजिए एज आप डालते हैं 2,
और एज आपने डाली 4, भाई 4 साल पुरानी गाड़ी है, तो 2 × 4, और चली कितनी है गाड़ी, मान लीजिए 100 किलोमीटर चली है। 100 तो बहुत कम ले लिया, लेकिन फिर भी 100 मान लेते हैं। ये क्या हुआ, 15,000 × 100, तो ये क्या हुआ 15,000 मल्टीप्लाई करा है, कितना आया 15 लाख। तो यहाँ आया 8। कैसे 8 से फर्क पड़ेगा कुछ 15,000 पे ऐड करने पे, नहीं, लेकिन एक्चुअल में प्राइस में बहुत फर्क पड़ रहा है। एक्चुअल में प्राइस जो है उसमें बहुत फर्क पड़ रहा है एज से। लेकिन जो आपने लीनियर इक्वेशन बनाई, असल में हुआ क्या, जब आपने अलग अलग इवेंट उस पर लेके डिफ्रेंशिएट करा और इनका एरर निकाला, तो ये एक्सक्लूसिवली हुआ, एज अलग डिफरेंट ग्रेडियंट डिसेंट हुआ, किलोमीटर पे अलग हुआ, तो ये एक्सक्लूसिव हुए एक दूसरे में। तो यहाँ हमारी एक दिक्कत आ जाती है। अब ये आपने इस इक्वेशन से देखा क्यों दिक्कत आ रही है, कि एज की तो इंपॉर्टेंस यहाँ पे कुछ बची ही नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, इसको सॉल्व करने का यहाँ एक तरीका है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, ये है एज का और ये है किलोमीटर का। अब मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, ये पॉइंट है एक्स आई कॉमा जे। आई कॉमा जे क्या, आई आपका बता देगा फीचर कौन सा है, ये आपके फीचर्स है, किलोमीटर एज आपके फीचर्स हैं, और जे आपका कौन से पॉइंट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके फीचर्स है, किलोमीटर है, एज है, मान लीजिए किलोमीटर बहुत हैवी आ रहा है, एज आपकी बड़ी कम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, इन्हें स्टैंडर्डाइज कर देंगे। स्टैंडर्डाइज करने का क्या मतलब हुआ, उनकी वैल्यू 1 से लेके 0 के बीच में लाके खड़ी कर देंगे। 1 से लेके 0 भी नहीं, आप -1 तक भी जा सकते हैं। अब इनके बीच में आप वैल्यू लाके रख दीजिए, ताकि फीचर की इंपॉर्टेंस पता चल जाए कि भाई फीचर जो है, मान लीजिए 15,000 को जब आप स्टैंडर्डाइज करेंगे तो वैल्यू आए मान लीजिए 0.7, और इसको स्टैंडर्डाइज करने पे आई 0.3। लेकिन इससे जो हमारी इक्वेशन है वो अच्छी हो जाएगी। इक्वेशन क्यों अच्छी हो जाएगी, जब आप प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे तो आपका 0.3 × 8 × 4 लिया था हमने, 4 साल की एज थी, प्लस 0.7 × 100 किलोमीटर। वैसे तो कई हज़ार किलोमीटर चलती है, लेकिन 100 मान के चल ले रहे हैं, तो 1.2 प्लस हमारे पास 70 आ जाएगा। तो एक गाड़ी का वैलिड प्राइस आएगा कि भाई ठीक है, एक वैलिड प्राइस हमारे पास आया। मैं कहता हूँ चलिए 10,000 कर ले रहे हैं, 3 जीरो ऐड कर ले लेंगे तो 7 लाख के अराउंड कुछ प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा प्राइस है, क्योंकि एज का भी यहाँ फैक्टर काउंटेन हो गया, और हमारा उसका प्राइस का भी काउंट, वो क्या कहते हैं, कितने किलोमीटर चलिए उसको भी अकाउंट में ले लिया। तो अब ये स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाए, कि भाई हम इसे 1 से लेके -1 तक की वैल्यू के बीच में ले आए। -1 तो खैर आपका स्लोप डिसाइड करेगा कि स्लोप ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन 1 से लेके 0 के बीच में वैल्यू लाई कैसी जाए, तो ये लाई जाती है स्टैंडर्डाइजेशन से। स्टैंडर्डाइजेशन का हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, जो एक्स जे न्यू है वो रहेगा हमारा एक्स आई जे माइनस मीन, जो फीचर है उसका मीन क्या है। मान लीजिए कई सारी एज रही, 4, 8, 6, 5, तो इन सब का हम मीन ले लेंगे, मीन अपॉन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, कि जो फीचर आई है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। इन सारे पॉइंट्स का हमने मीन लिया, और मीन के बाद हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया, ये दो चीज़ें ले ली। और जो पॉइंट है हमारा, मान लीजिए यहाँ पे एक नया पॉइंट है 3 ले लीजिए, हमने रखा 3 माइनस मीन अपॉन इस पूरे फीचर का स्टैंडर्ड डेविएशन, डिवाइड कर दिया, और हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि विद इन द रेंज ऐसी होगी कि हमारी जो इक्वेशन है, जो हमारी मल्टी डायमेंशनल इक्वेशन है, उसे सेटिस्फाई करे ठीक से, और हर फीचर की इक्वल एक अपने हिसाब से इंपॉर्टेंस हो। इंस्टेड कि किलोमीटर का 10,000 4 की एज को पूरी तरह निगल जाए, तो हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, भाई इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है, 70%, इसकी इंपॉर्टेंस 70% है, इसकी इंपॉर्टेंस 30% है। लेकिन अगर उनकी डायरेक्ट हम रिजिड वैल्यूज ले लेंगे
तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो 10,000 है वो 4 को निगल जाएगा, 4 का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगा कि वो 4 की एज है उसकी। तो हमने कह दिया भाई 30% इसकी इंपॉर्टेंस लो, 70% इसकी इंपॉर्टेंस लो। तो ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन की एक नीड पड़ी कि भाई हमें क्यों स्टैंडर्डाइजेशन लगाना पड़ा, और इसकी इक्वेशन मैंने आपको समझा दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे चल के हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। मल्टीकोलिनियरिटी की एक प्रॉब्लम आती है, वो डिस्कस करेंगे, क्या क्या अजम्पशन हमने अब तक ली हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम फाइनली कोड की तरफ मूव करेंगे।